Hi everyone. So in the last part, part 3, I was discussing about Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, and I have described about three branches of Paleolithic, that is Lower Paleolithic era, Middle Paleolithic era and Upper Paleolithic era. So let's discuss few other points which is to be remembered for this. First of all, there are some important points which needs to be remembered. A changing environment, which is there are multiple reasons. So first of all, I'm talking about increase in the temperature, which resulted increase in the vegetation on earth. उसके अलावा इसकी वजह से जो ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, ग्रासलैंड्स डेवलप होने की वजह से ह्यूमन डेवलप्ड एज अ एनिमल रियरर, जिसमें उसको एनिमल्स को चराया जाता था. चराने के बाद लाइक मिल्केशन, दे गॉट द मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, human started protecting the animals, I mean pet animals. They domesticated it like goat, and apart from this, cow, buffaloes and other animals. So they are getting meat from them and milk. और उसके अलावा फर वगैरह के लिए भी, जो भी क्लोथिंग के लिए भी बाद में ये सारे इवोल्यूशन होने लगे. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद फूड ग्रेन्स और जो भी है क्रॉप डेवलपमेंट के लिए भी एनिमल्स को यूज किया जाने लगा. उसके बाद देर आर फ्यू अदर पॉइंट्स एंड वाई एनिमल लिव्स इन केव्स. सबसे पहले तो प्रोटेक्शन एक रीजन था, ठीक है. एंड सनरेज या धूप से बचने के लिए भी केव्स का यूज करने लगे ह्यूमन. उसके बाद रेन से बचने के लिए फ्लड आ जाती थी, तो एक ऊंचे प्लेसेस पे ह्यूमन वर स्टेइंग, एंड दीज आर द मेन रीजंस. एंड दे प्रिवेंट देयर सेल्फ फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So there is another question you can ask, or either I'll ask from you people, or you can just ask by yourself, that why do you know about know by rock paintings. आप rock painting से like what do you know about these paintings and other pictures also, क्योंकि उन सब से आपको क्या ऐसा important points मिलते हैं, या फिर हिस्ट्री के बारे में ऐसी कौन सी जानकारी मिलती है. सो देर आर फ्यू पॉइंट्स. सबसे पहले तो यू विल गेट टू नो अबाउट लाइक हंटिंग से जो ह्यूमन था वो गैदरर में कन्वर्ट होने लगा, फूड गैदर करने लगा अपने लिए. आफ्टर दैट कन्वर्ट इनटू प्रोड्यूसर. गैदरिंग के बाद जो है फूड ग्रो करना एंड एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने लगा. सो ही बिकेम food producer. First of all, the initial stage was hunter, then he became gatherer, or they became gatherer, and then later on they grow food and they became farmers, or you can say they started doing agriculture. There are some climatic conditions that was different, and it shows the evidence of पैडी फील्ड्स. उसके अलावा अगर जैसे एक्सेस में वो फार्मिंग करते थे, तो जो उसका प्रोड्यूस होता था उसको रखने के लिए स्टोर हाउसेज वगैरह भी बनाने लगे. उसके भी काफ़ी एविडेंसेस मिले एंशियंट इंडिया में. आफ्टर दैट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली क्रॉप्स, दीज आर बार्ले एंड व्हीट. एंड कंपैरेटिवली लाइक ये क्योंकि कम पानी रिक्वायर्ड होता था इन फसलों के लिए, बार्ले और व्हीट के लिए, बट पैडी के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी. सो टाइम टू टाइम जो भी क्रॉप के पैटर्न्स थे, दे वर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, एज पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर. सो ह्यूमन स्टार्टेड switching on the other crops, that is barley and wheat. So I told you about domesticated animal were a sheep and goat, from which early human was getting meat and bulls also. Apart from this, evidences starting of the agriculture, and this is how. First of all, dog was the first animal human has domesticated. After that, a sheep, goat, pig, cow के भी एविडेंसेस, लेकिन वो काफ़ी लेटर बाद में जाके मिलते हैं. बट वी कैन से दैट इट वाज आल्सो द एनिमल फ्रॉम विच दे आर गेटिंग मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स आल्सो.
After that, they know how to attract the animals. So एक पर्टिकुलर प्लेस होता था जहाँ पे वो फूड वगैरह इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे, जो भी हंटिंग के लिए स्पेशली यूज किया जाता था, जैसे छोटे छोटे गोट का बच्चा हुआ एंड देन उसको हंट करने के लिए. So human were doing the like developing the hunting patterns. After that, in the later like they invented for like pet animals को कैसे रखा जाता है. उसके अलावा वहाँ उस pet animal से क्या क्या और valuable चीज़ें ली जा सकती हैं. मिल्क कैसे निकालना एंड ऑल, मिल्क वगैरह ह्यूमन कंज्यूम करने लगा. एंड लेटर ऑन देर आर लाइक उसने फिश वगैरह को भी फिश को भी देखा. उसके बाद he considered fish as their food. Apart from this, if I'm talking about the lifestyle and like humans started exploring far flung areas, दूर दूर जाके ऑक्यूपेशन करना, सेटलमेंट. उसके अलावा जो भी सिटीज थी या एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई चीज नहीं मिल रही है, सो ह्यूमन वर ट्राइंग टू गो डिफरेंट एरियाज टू गेट दोज प्रोडक्ट्स. एंड here comes like the plant and animals were also utilized by human. And similarly, if I'm talking about new lifestyle, so that is stay at a single place. जैसे एक particular place पे human रुकने लगा या फिर रहने लगा, and then who like settled a particular place and then trying to get all the amenities and all the things from different areas and collect at a particular place to make their life comfortable. उसके अलावा production of grains was also important. Humans started storing the food for future climatic conditions or some hard situations. Apart from this, they started a barter system as लाइक एक कोई पर्टिकुलर बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर चीज, जैसे सपोज किया कि किसी के पास गेहूं है और किसी के पास चावल, दे एक्सचेंज विद ईच अदर एंड they try to fulfill their needs. Apart from this, animals से जो और प्रोडक्ट्स यूज किए जाते थे, मीट, मिल्क, कर्ड, बटर, स्किन, लेदर और मूवेबल एसेट के तरह भी यूज किया जाता था. जैसे हॉर्स को मूवेबल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए ब्लैक कार्ट का यूज कह सकते हैं, या फिर ही बफेलोज का भी यूज कर सकते हो कि भैंसा बुगी में जाना और बैलगाड़ी वगैरह में जाने का. सो इस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. आफ्टर दैट, so there is a detailed information about Stone Age which is mentioned in chapter 2 about Bhimbetka caves and Paleolithic era, हुनसांगी कर्नाटका, जो कि होसांगी कर्नाटका में है. वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया के एविडेंसेस मिले हैं जहां से व्यापार वगैरह काफी हद तक पोर्ट एरियाज वगैरह में भी व्यापार होता था. उसके अलावा कुर्नूल आंध्र प्रदेश में भी है जहां पे आग के आविष्कार के साक्ष्य भी मिले हैं. सो क्योंकि वहां पे जो है आग के जो रेजिड्यूज बचता था, राख वगैरह होती है, उससे आर्कियोलॉजिस्ट गेट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट the invention of fire. So this is again very important thing about early farmers and herders. So जो गाय भैंस चराने वाले होते थे एंड जो स्टार्टिंग में फार्मर्स होते थे, सो उनका जो मेन रीजन था दैट वाज नॉर्थ वेस्ट रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इन बुर्ज होम इन जम्मू एंड कश्मीर. वहां से पल्सेस के एविडेंसेस मिले हैं एंड एग्रीकल्चरल एविडेंसेस ऑफ व्हीट, पल्सेस एंड राइस. एंड उसके अलावा
दे वर डोमेस्टिकेटिंग बफेलो, डॉग वगैरह को भी वो पालते थे। बिकॉज पिट हाउस जो है वहां पे बुर्जहोम में पिट हाउस मिला है, उसमें ह्यूमन एंड डॉग का बरियल सिस्टम मिला है। सो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द डिटेल्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। सो देर आर डिफरेंट अदर एविडेंसेस related to different region. Apart from this, नॉर्थ रीजन से बुर्जहोम मेनली इंडिया के नॉर्थ रीजन में पड़ता है। सो इट वाज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। उसके अलावा जो है स्केप जो पिट हाउस होते थे, उस अर्ली मैन वाज लाइक पिट हाउस होता था कि बीच में नीचे जमीन के नीचे गड्ढा खोद के उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक हाउस बनाया जाता था। उसके ऊपर जो है एक लेयरिंग की जाती थी एंड उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती थी, जिसमें कि यू कैन से लाइक वन इज लाइक बेसमेंट, जो भी करंट में बेसमेंट होते हैं उस टाइप से घर होते थे कि करंट में बेसमेंट, उसके ऊपर एक फ्लोरिंग कर दी जाती है और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर होता था। तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी या ज्यादा ठंड होने की वजह से या फिर बहुत बारिश वगैरह होने लगी तो स्टेयर्स के थ्रू वो नीचे चले जाते थे और भूकंप वगैरह या जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पिट हाउसेज यूज करते थे जो नॉर्थ रीजन के लोग होते थे। आफ्टर दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेहरगढ़, सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। वहां मेहरगढ़ इज नाउ डेज इट इज इन पाकिस्तान एंड अभी मॉडर्न पाकिस्तान में है। वहां से वीट एंड बार्ले के एविडेंसेस मिले हैं। गोट, शीप,